गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एडिशन थ्योरम और PE प्लस PE डैश बराबर 1 हम लोग प्रूव करके दिखाए थे आपको। आप लोग अच्छे से पढ़े थे। हम लोग एडिशन थ्योरम बताए थे आप लोग को कि PA यूनियन B बराबर हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये एडिशन थ्योरम बताए थे आपको। हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताए थे कि टू इवेंट A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहलाएगा अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। अगर A और B में कोई कॉमन एलिमेंट अगर नहीं हो तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। यानी दो घटना A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी कहलाएगा जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। ये चीज हम सिखाए हुए थे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ेंगे और आगे आपको कंडीशनल थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट सबके बारे में आपको हम बताएंगे। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सीखिएगा। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इसी के बारे में हम बताए हुए थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए PA इंटरसेक्शन भी 0 के बराबर होता है। ये बात आपको हम बताए हुए थे, पहला पॉइंट। और दूसरा बात आपको हम बताए थे कि PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर रिजल्ट हो जाता है PA प्लस PB। PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B, इसका रिजल्ट PA प्लस PB के बराबर होता है। ये भी बात आपको हम बताए हुए थे। तीसरा बात बताए हुए थे आप लोग को हम कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये भी बात हम बताए हुए थे। दोनों सेम है और माइनस वाले को इधर लेके चले आओ। PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B भी कह सकते हैं आप लोग। यानी PA इंटरसेक्शन B बराबर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B भी आप लोग लिख सकते हैं। चौथा आपको हम बताए थे फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आपको हम बताए हुए थे कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में PA इंटरसेक्शन भी 0 के बराबर होता है, इसीलिए PA यूनियन B किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के बराबर हो जाएगा। हम आपको पिछले क्लास में ये भी बताए हुए थे कि P5 का मान 0 होता है। ये आपको हम बताए। आपको हम छठा पॉइंट ये भी बताए थे कि PS का मान 1 होता है। PS का मान किसके बराबर होता है? 1। जो कि PS बराबर NS बाय NS और उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सातवां पॉइंट आपको हम ये भी बताए थे कि अगर A सबसेट है B का, दिस इंप्लाइज PA सबसेट होगा PB का।
अगर A सबसेट है B का तो PA सबसेट होगा किसका? PB का। ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो 0 से 1 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 तक होता है। नंबर पॉइंट आपको हम ये भी बताए थे कि PE प्लस PE डैश बराबर PE प्लस PE डैश बराबर 1 के बराबर होता है। यानी PE और PE डैश का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी PE मतलब हुआ किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को PE कहते हैं और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को PE डैश कहते हैं। तो किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आप लोग यहां से ये भी लिख सकते हैं कि PE बराबर आपका हो जाएगा, PE बराबर हो जाएगा 1 माइनस PE डैश हो जाएगा, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि PE डैश बराबर 1 माइनस PE। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ये सब जितना भी फार्मूला हम लिखाए हैं काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो PE बराबर क्या होगा? 1 माइनस PE डैश। PE डैश बराबर क्या होगा? 1 माइनस PE। मान के चलिए कि आपके खाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आपके खाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। बताइए आपके नहीं खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 1/4, 3/4 हो जाएगा। आपके नहीं सोने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो बताइए कि आपके सोने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 1/5। आपके रोने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, आपके नहीं रोने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 1/4। आपके मुर्गा नहीं खाने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो बताइए मुर्गा खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 3/5। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 के बराबर होता है। बोलेगा आपके पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, आपके नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 3/7। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज आपको हम सिखाएंगे कंडीशनल थ्योरम के बारे में। कंडीशनल थ्योरम यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आप लोग कह सकते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कंडीशन के आधार पे प्रोबेबिलिटी निकालना, उसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब किसी कंडीशन के आधार पर प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी of occurrence of event A after the event B
after the event B is denoted by PA बटे B and it's defined as PA by B बराबर NA इंटरसेक्शन B अपॉन NB होता है। इसका मतलब हम समझाते हैं, अब जरा सा भी घबराइएगा नहीं। किसी भी घटना A के होने की प्रोबेबिलिटी A के होने की प्रायिकता B के होने के बाद B के होने के बाद को PA बटे B से सूचित किया जाता है। और उसको परिभाषित किया जाता है PA बटे B बराबर NA इंटरसेक्शन B बटे NB। देखिए इसको हम समझाते हैं, इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये देखिए होता क्या है एक्चुअल में, किसी भी घटना A के होने की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है B के होने के बाद, यानी कोई घटना घट गया और उसके बाद अगला घटना के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जो घटना घट गया है उसको नीचे रखते हैं और जिस घटना के प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे आपको पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PA बटे B। PA बटे B का मीनिंग क्या होता है? PA बटे B का मीनिंग होता है कि B घटना घट गया है, B घटना घट गया है, A के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, उसी को PA बटे B कहते हैं। PA बटे B मतलब क्या हुआ? B घटना घट गया है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी को PA बटे B से सूचित करते हैं। कोई भी घटना A के होने की प्रोबेबिलिटी B के होने के बाद, यानी B घटना घट गया है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? PA बटे B से डिनोट करते हैं। ये कंडीशन पर है कि B जब घटेगा तब A के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। आपको बोलिएगा कि आपके फर्स्ट करने की प्रोबेबिलिटी, आपको जब हम अच्छा पढ़ाएंगे तभी तो आप फर्स्ट कीजिएगा। एक घटना हो गया कि आपको हम अच्छा पढ़ा दिए
तो आपके फर्स्ट करने की प्रोबेबिलिटी, आपको अच्छा पढ़ा दिए तो आपके फर्स्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों कंडीशन पे डिपेंड है कि आपको अच्छा पढ़ाएंगे तभी आप फर्स्ट कीजिएगा। इस तरह का प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको अच्छा पढ़ाएंगे तभी तो आप फर्स्ट कीजिएगा, एक कंडीशन के आधार पे है कि नहीं है, इसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहा जाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बी घटना घट चुका है, तो बी घटना जब घट गया तो ए के होने के बाद, जब तिलक हो गया तो शादी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कंडीशन के आधार पर है कि नहीं है कि तिलक हो गया है तो शादी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक घटना घट गया है तो दूसरे घटना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों एक कंडीशन से जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए बटे बी का जो रिजल्ट होता है पी ए बटे बी, इसका अर्थ ये हुआ कि बी घटना घट गया है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी को ही पी ए बटे बी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पी ए बटे बी। तो पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ए बटे बी। तो पी ए बटे बी मतलब ये हुआ कि बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पी ए बटे बी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ए बटे बी। इसको नोट्स कर लेंगे। यानी पी ए बटे बी का मीनिंग क्या होता है ये सिखाते हैं। बी के होने के बाद, बी घटना होने के बाद ए घटना होने की प्रोबेबिलिटी को होने की प्रोबेबिलिटी, इसको प्रायिकता कहते हैं। यानी पी ए बटे बी मतलब हुआ कि बी घटना घट चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी। समझे कि नहीं? आपको पूछेगा कि बताइए सर पीई बटे एफ मतलब क्या हुआ, बताइए। पीई बटे एफ मतलब क्या हुआ? एफ घटना हो गया है तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसी को पीई बटे एफ कहते हैं। कोई पूछेगा कि बताइए सर कि पी एफ बटे ई बराबर, पी एफ बटे ई का मतलब क्या होता है? समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ई घटना घट चुका है, एफ के होने की प्रोबेबिलिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी जो नीचे में है वो घटना हो चुका है, जो ऊपर में है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपको हमने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा नीचे चले जाएगा। आपके फर्स्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट ऊपर रहेगा। यानी इसका मतलब हुआ कि ई घटना घट चुका है तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी को पी एफ बटे ई से डिनोट करते हैं। आपको बोलेगा कि बताइए सर, अच्छा बोलिए, हिंदी अखबार पढ़ने के बाद जवाब दीजिएगा आप लोग कि हिंदी अखबार पढ़ने के बाद इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, इसको किससे डिनोट किया जाए? हिंदी अखबार पढ़ने के बाद मतलब नीचे चला गया हिंदी। इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी पीई बटे एच से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पीई बटे एच। कहीं लिखा रहेगा पी एच बटे ई, पूछेगा पी एच बटे ई मतलब क्या हुआ? इंग्लिश अखबार पढ़ लिया है बुढ़ा, अब हिंदी अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसी को पी एच बटे ई कहते हैं। समझे कि नहीं? बताइए कि मुर्गा खाने के बाद चावल खाने की प्रोबेबिलिटी, मुर्गा खाने के बाद मुर्गा नीचे और पेट में चावल ऊपर,
समझे कि नहीं? मुर्गा खा लिए तो मुर्गा नीचे न चले जाएगा, और उसके बाद चावल खाए तो चावल कहाँ रहेगा? ऊपर। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर, और जो घटना घट गया उसको नीचे। आपको बोलेगा कि बिस्किट खाने के बाद खीरा खाने की प्रोबेबिलिटी, बिस्किट खाने के बाद बिस्किट नीचे और खीरा कहाँ रहेगा? ऊपर। यानी बी खीरा बटे बिस्कुट। अब समझे कि नहीं? कहीं बोलेगा पी ए बटे बी मतलब क्या होता है, इतने बता पाइएगा? क्या बोलिएगा बताओ? पी ए बटे बी मतलब हुआ कि बी घटना घट चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना। एक दूसरे से कंडीशन के आधार पर है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए, हो गया। तो हम लोग निकाले थे पी ए बटे बी का रिजल्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी हम लोग निकाले थे। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऊपर और नीचे NS से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी NS से डिवाइड किए, नीचे भी NS से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे NS से डिवाइड करेंगे। आप हमको ये बताइए कि NA इंटरसेक्शन B बटे NS, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि ये जो n है इसके बदले में लिखा जाता है b, PA इंटरसेक्शन B हो गया, और NB बटे NS इसी को क्या लिखा जाता है? PB। NA इंटरसेक्शन B बटे NS, चूंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि PE बराबर NE बटे NS, तो बताइए NA इंटरसेक्शन B बटे NS इसके बदले में क्या देंगे? PA इंटरसेक्शन B, और NB बटे NS के बदले में क्या देंगे? PB। इससे यह स्पष्ट होता है कि PA बटे B का फॉर्मूला हो गया, PA बटे B का हम लोग का फॉर्मूला हो गया कि PA इंटरसेक्शन B बटे PB। एक नया फॉर्मूला रिलीज हुआ, जबरदस्त फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, याद करने का ट्रिक सिखा देते हैं। एक बात आपको प्रोबेबिलिटी में हम बताए हुए हैं कि जितना PA यूनियन B का रिजल्ट होता है उतना ही PB यूनियन A का रिजल्ट होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि जितना PA इंटरसेक्शन B का रिजल्ट होता है उतना ही PB इंटरसेक्शन A का रिजल्ट होता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको हम बताए वैसा प्रोबेबिलिटी जो एक कंडीशन के आधार पर हो, उसी को क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप ये देखिए कि PA बटे B बराबर रिजल्ट आपका आया है PA इंटरसेक्शन B, अब बटे में कितना आया है? PB। इसको याद रखने का ट्रिक सिखाते हैं कि ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, देखो क्या किया, ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन ऊपर में किया है, और नीचे में जब B है तो PB दिया है। ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन और नीचे में जब B है तो क्या दिया है? PB। यानी ऊपर और नीचे का हम लोग इंटरसेक्शन कर लिए, और नीचे में चूंकि B है इसीलिए हम लोग क्या दिए? PB।
अगर नीचे में ए रहता तो हम लोग क्या देते, यानी ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन अब बटा क्या होगा, नीचे वाला। ये ट्रिक हुआ याद करने का। जैसे कोई मान के चलो कि आपको पूछ दिया कि बताइए सर पीई बटे एफ बराबर क्या होगा, आपको पूछेगा कि बताइए सर पीई बटे एफ बराबर क्या होगा। देखिए कितना आसान है। तो ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन यानी पीई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन और नीचे में क्या है, एफ, तो दे देंगे पी एफ। देखो कितना आसान है। कोई पूछेगा कि बताइए सर पीई बटे जी का रिजल्ट बताइए, पीई बटे जी। देखो कितना आसान है। ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन यानी ई इंटरसेक्शन जी और नीचे में क्या है जी, और नीचे में अगर जी है तो हम लोग पीजी देंगे। याद रखने का ये ट्रिक हुआ कि ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन और नीचे में जी है तो पीजी देंगे, और नीचे में जो रहेगा ई रहता तो यहां क्या देते, पीई देते। उतार लीजिए। कोई पूछेगा कि बताइए सर पीई बटे एच का रिजल्ट क्या होगा, कोई सवाल पूछ दिया कि बताइए सर कि पीई बटे एच बराबर क्या होगा। बहुत आसान है। क्या लिखेंगे बोलिए, पीई इंटरसेक्शन एच, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में जब एच है तो हम लोग क्या देंगे, पी एच देंगे। अगर कोई पूछेगा कि बताइए सर पी एच बटे ई बराबर क्या होगा, पी एच बटे ई, क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, पी एच इंटरसेक्शन ई, ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, अब बटे क्या होगा, नीचे वाला। अच्छा एच इंटरसेक्शन ई बोलिए या ई इंटरसेक्शन एच बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी बोलिए या बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, दोनों का तो रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो बताइए तो पी एच इंटरसेक्शन ई को क्या लिख सकते हैं, पीई इंटरसेक्शन एच, और बटे में क्या होगा, पीई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। पी एच बटे ई का रिजल्ट हो गया, पी एच बटे ई का रिजल्ट हो गया कि पीई इंटरसेक्शन एच, अब बटे में कितना हुआ, पी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन नीचे वाला, नीचे में ई है तो पीई, नीचे में जो रहेगा वो हो जाएगा। आपको बोलेगा कि बताइए सर पी जी बटे एच बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा, अब जल्दी जल्दी बोलिए, क्या बोलिएगा, पी जी इंटरसेक्शन एच, अब बटे क्या होगा, पी एच। इसको उतार लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें एक फार्मूला है कि पी एस बटे ई बराबर पीई बटे ई, और दोनों का रिजल्ट 1 के बराबर होता है, यानी पी एस बटे ई भी 1 के बराबर होता है, और पीई बटे ई भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा। पूछेगा पी एस बटे ई का रिजल्ट क्या होता है, 1, बोलेगा पीई बटे ई का भी रिजल्ट कितना होता है, 1, यानी पी एस बटे ई भी 1 होता है, और पीई बटे ई भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये प्रूव करके दिखाना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। S बराबर देगा 1 2 3 4 5 6। S मतलब हो गया सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस, और इवेंट हो गया इवेंट नंबर आने का। यानी थ्रो ए डाइस एंड गेट्स
इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने का। S बराबर सिंपल स्पेस क्या सब हुआ बताओ, 1 2 3 4 5 6। E बराबर कितना है 2 4 6। आपको पूछेंगे कि बताइए सर कि E इंटरसेक्शन S बराबर क्या होगा। E इंटरसेक्शन S मतलब समझते हैं, E और S का कॉमन एलिमेंट, किसका किसका कॉमन एलिमेंट, E और S का कॉमन एलिमेंट। बोलेंगे कि बताइए सर PE इंटरसेक्शन S का मतलब क्या होता है, तो E और S का कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब यही हुआ कि वैसा एलिमेंट जो E और S दोनों में हो, वैसा एलिमेंट जो E और S दोनों में हो। तो बताइए वैसा एलिमेंट जो E और S दोनों में हो, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, 2 4 6 ना होगा जी। और 2 4 6 किसका मान है बाबू, E का मान। किसका मान है, E का। यानी आपका एक फार्मूला रिलीज हुआ कि E इंटरसेक्शन S बराबर क्या होता है, E। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाबू, पूछेगा E इंटरसेक्शन S का रिजल्ट क्या होता है, E। अच्छा कोई पूछ दे कि बताइए सर PE बटे E का रिजल्ट, अच्छा बताइए सर E इंटरसेक्शन E का रिजल्ट क्या होगा। E का रिजल्ट 2 4 6 है, अब फिर E का रिजल्ट 2 4 6 है। पूछेंगे दोनों में कॉमन क्या होगा, बोलिए 2 4 6। किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। यानी E इंटरसेक्शन S भी E के बराबर होता है और E इंटरसेक्शन E भी किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो आपको जो हम प्रूव करने के लिए दिए हुए थे, पहला प्रूव करने के लिए जो दिए हुए थे, इसमें LHS का मान कितना है बताओ। LHS का मान है कि PS बटे E। क्या रिजल्ट है, PS बटे E। ध्यान देना बाबू थोड़ा अच्छा से। और PS बटे E का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे क्या होगा, नीचे वाला होगा ना। दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे क्या होगा, नीचे वाला। अच्छा ये बताओ कि जब E इंटरसेक्शन S E के बराबर हो गया, कोई पूछेगा कि बताइए सर NE इंटरसेक्शन S किसके बराबर होगा, NE के बराबर होगा। दोनों साइड N लगाए हैं, दोनों साइड हम लोग क्या लगाए हैं, N। अब ध्यान देना, दोनों साइड NS से डिवाइड करेंगे, यानी NE इंटरसेक्शन S बटे NS बराबर NE बाय क्या होगा, तो NS। और NE इंटरसेक्शन S बटे NS, इसी के लिए बदले में लिखा जाता है PE इंटरसेक्शन S। और NE बटे NS का रिजल्ट क्या होता है, PE। आप लोग जानते हैं, यानी PE इंटरसेक्शन S का रिजल्ट किसके बराबर होता है, PE के बराबर होता है। किसके बराबर, PE के बराबर। यानी PE इंटरसेक्शन S आप लिखिए कि S इंटरसेक्शन E लिखिए, बात तो वही हो जाता है। क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको बताए हुए थे कि जितना A इंटरसेक्शन B का रिजल्ट होता है, उतना ही B इंटरसेक्शन A का भी रिजल्ट होता है। यानी जितना PE इंटरसेक्शन S होगा, उतना ही PS इंटरसेक्शन क्या होगा, E। तो बताओ PE इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन E, इसका रिजल्ट क्या है, PE। यानी रिजल्ट आपका होगा PE, अब बटे में क्या होगा बताओ, PE। और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखिए PS बटे E का रिजल्ट 1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यहां पर आप देखिए कि E इंटरसेक्शन E आपका E के बराबर है, E इंटरसेक्शन E के बराबर है। पूछेगा बताइए सर NE इंटरसेक्शन E बराबर क्या होगा,
तो दोनों साइड n लगा दिए हैं, तो रिजल्ट आपका Ne हो जाएगा। अब ns से जब डिवाइड करेंगे तो Ne इंटरसेक्शन E अब बटे क्या होगा ns बराबर क्या होगा बाबू Ne बाय ns। आप ध्यान देना Ne इंटरसेक्शन E बटे ns ये हो जाएगा Pe इंटरसेक्शन E के बराबर, और Ne बटे ns का रिजल्ट क्या होता है Pe। आप लोग जानते हैं ना, यही n के बदले में Pe इंटरसेक्शन E बराबर क्या होगा Pe। तो हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकेंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है, यानी तीनों का रिजल्ट सेम होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग 1 ले आए, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को लेके आएंगे। सेकेंड पार्ट आपका है कि Pe बटे E, Pe बटे E किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये चीज साबित करके दिखाना है। आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, Pa बटे B का फार्मूला पढ़े हैं। क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे नीचे वाला, बताओ दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा, क्या बोलिएगा E इंटरसेक्शन E, हाँ अब बटे क्या होगा नीचे वाला, नीचे में E है तो हम लोग E देंगे। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि Pe इंटरसेक्शन E किसके बराबर होता है, Pe के बराबर होता है, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा इसका रिजल्ट Pe। देखिए Pe लाए हैं और बटे में Pe पहले से है और Pe बटे Pe कट गया तो रिजल्ट कितना हुआ 1। तो हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए कि Ps बटे E बराबर Pe बटे E किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यानी Ps बटे E भी 1 होगा और Pe बटे E भी क्या होगा 1 के बराबर होगा। S क्या है सैंपल स्पेस, E क्या है इवेंट है, उतारिए, यानी पूछेगा Ps बटे E किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। आपको पूछेगा कि बताइए सर Ps बटे G किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। S क्या है सिंपल स्पेस, G क्या है इवेंट। बोलिए बताइए आप लोग कि Ps बटे A किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। S अगर ऊपर में हो तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आपको पूछेगा Ps बटे S किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। S अगर ऊपर में हो तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। आपको बोलेगा कि बताइए सर Ps बटे T, जल्दी बोलो Ps बटे T किसके बराबर 1। कोई बोलेगा कि बताइए सर Ps बटे G किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। कोई बोलेगा बताइए सर Pe बटे F किसके बराबर, कपार फाड़ देंगे। S वहां सिंपल स्पेस था तब ना हम लोग ऐसा करते थे 1 के बराबर लिखते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे क्या होगा नीचे वाला। यहाँ पे हम लोग का क्या था बताओ, S सिंपल स्पेस था, S हम लोग का क्या था सिंपल स्पेस था, इसलिए हम लोग यहाँ 1 देंगे। और यहाँ E और F एक इवेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में जब F है तो हम लोग क्या देंगे PF देंगे, क्या देंगे PF। इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है समझिएगा। आप लोग पढ़े हैं कि Pa बटे B का फॉर्मूला होता है Pa इंटरसेक्शन B
पी ए बटे बी का रिजल्ट होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। आप लोग जानते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे में नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन अब बटे में क्या है, नीचे वाला। आपको कोई पूछेगा कि बताइए सर कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा पी ए बटे बी और गुना क्या होगा पी बी, यही ना होगा। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आपका हो जाएगा पी ए बटे बी और गुना क्या है पी बी। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर पहला। ये तो आप लोग रिजल्ट जानते हैं पी ए बटे बी का, कि दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में अगर बी है तो हम लोग क्या देंगे पी बी। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं कि पी ए पी बी बटे ए जब रहेगा तब ये तो ए बटे बी का हो गया, और जब बी बटे ए रहेगा तब क्या होगा बताओ। तो बी क्या लिखेंगे बोलो, बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे में अगर ए है तो हम लोग क्या देंगे बी। अब आप लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों समान होता है। जितना ए इंटरसेक्शन बी उतना ही बी इंटरसेक्शन ए होता है। यानी आप इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी बी बटे ए बराबर रिजल्ट हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में क्या होगा पी ए हो जाएगा। अब कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे। जब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी बी बटे ए गुना पी ए हो जाएगा। कोना कोनी हम लोग गुना कर लिए। अब इसी को मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी को क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए दोनों मान किसका है बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी का ही दोनों मान है। बताओ दोनों मान किसका है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है। यानी फर्स्ट और सेकेंड से आप लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये भी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी का है और ये भी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी का है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लोग लिख सकते हैं पी ए बटे बी गुना पी बी, या आप लोग लिख सकते हैं पी बी बटे ए गुना पी ए। यानी दोनों पी ए इंटरसेक्शन बी का ही मान है। एक बात देखिएगा, जब हम लोग याद रखने का आपको ट्रिक सिखाते हैं, कोई पूछेगा कि बताइए सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि पी ए बटे बी गुना पी बी। याद रखने का ट्रिक सिखाते हैं कि जब आप लोग ए बटे बी लिखिएगा तो पी बी से गुना कीजिएगा, और इसी का यह भी फॉर्मूला होता है कि पी बी बटे ए और गुना क्या होता है पी ए। याद रखने का ट्रिक सिखाते हैं कि जब ए बटे बी लिखिएगा तो पी बी से गुना कीजिएगा, और जब बी बटे ए लिखिएगा तो पी ए से गुना कीजिएगा। नीचे में बी है तो पी बी से गुना, और नीचे में ए है तो किससे गुना, पी ए से गुना कीजिएगा। और इसी थ्योरम का नाम जो है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। इसी थ्योरम का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
नोट कर लेंगे। आपको पूछेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए बताइए सर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा। देखो कितना आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, ई बटे एफ लिखेंगे। ये ई बटे हम लोग क्या लिखे, एफ। याद करने का ट्रिक सिखा देते हैं। तो जब ई बटे एफ लिखेंगे तो नीचे में क्या दिया, एफ। और नीचे में जब एफ दिया है तो हम लोग पी एफ से गुना करेंगे। नीचे में जब एफ दिया है तो किससे गुना करेंगे, पी एफ से। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर हम पीई बटे एफ नहीं देंगे, हम देंगे पी एफ बटे ई देंगे। क्या देंगे, पी एफ बटे ई देंगे। तो बताओ पी एफ बटे ई जब दोगे चला तो नीचे में एफ है तो पी एफ, और नीचे में जब ई है तो रिजल्ट क्या होगा, पी। देखो कितना आसान है, कितना अच्छा लगता है, स्वीट साउंड। आपको पूछेगा कि बताइए सर पीई इंटरसेक्शन जी बराबर क्या होगा। पीई इंटरसेक्शन जी का मान क्या होगा, तो बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे तो बताओ पीई बटे जी, यानी यही ई बटे जी किससे गुना करेंगे तो पीजी से गुना कर देंगे। अब कोई पूछेगा कि बताइए सर पी जी बटे ई हम लिखेंगे, हम ई बटे जी नहीं लिखेंगे। अच्छा, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, कोई एक भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब कोई पूछेगा कि बताइए सर हम जी बटे ई लिखेंगे। जब जी बटे ई जब लिखोगे तो नीचे में ई है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई पूछेगा कि बताइए सर, अब तेजी में बोलिए, पी एस इंटरसेक्शन टी बराबर क्या होगा। क्या बोलिएगा बताइए, पी एस बटे टी, पी एस बटे टी गुना क्या होगा, पी टी। नीचे में टी है तो पी टी लिखेंगे। कोई बोलेगा कि सर हम पी एस बटे टी नहीं लिखेंगे, हम पी टी बटे एस लिखेंगे। बोलेंगे लिखो चला, कोई बात नहीं, पी एस से गुना कर दो। और इसी थ्योरम को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आज आपको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक पढ़ाए हैं। कल हम लोग और भी आपको पढ़ाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब के बारे में कल हम सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय महाकाल।